नंदगांव गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रात शांत और सन्नाटा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट भयानक शांति को तोड़ रही थी। पुराने कुएं के पास एक तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। नंदगांव के गांव वाले जानते थे कि जब अंधेरा छा जाता है तो घर के अंदर रहना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वे फुसफुसाते थे रात हेडलेस हॉर्समैन की थी। उसकी आत्मा गांव में घूमती थी, कुछ ऐसा ढूंढती थी जो उसे कभी नहीं मिल सकता था। वो एक ऐसे भूले हुए अतीत की भयानक याद दिलाता था जिसे नहीं छेड़ना चाहिए। उसकी कहानी उनके सपनों को डराती थी और उनके जागने के घंटों को अंधेरे में डुबो देती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई हेडलेस हॉर्समैन की कहानी फुसफुसाते हुए सुनाता था। वे कहते थे कि वह कभी एक गौरवान्वित योद्धा था। उसने अपने राजा और देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जीत एक चंचल प्रेमिका हो सकती है। वह युद्ध से लौटा नायक के स्वागत के लिए नहीं, बल्कि विश्वासघात के लिए। उसके ही भाई ने लालच और ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसे राजद्रोह के लिए फंसा दिया था। राजा झूठ से अंधा हो गया और उसने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। योद्धा का सिर गांव के किनारे पर काट दिया गया। उसकी बेगुनाही की दलीलें बहरे कानों पर पड़ीं। अब उसकी बेचैन आत्मा भटकती रही, न्याय और प्रतिशोध की तलाश में। हालांकि राज एक ऐसा आदमी नहीं था जो बूढ़ी औरतों की कहानियों से आसानी से बहकाया जा सके। वह एक युवक था, जीवन और संदेहवाद से भरा हुआ। उसने हेडलेस हॉर्समैन की कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह तर्क में, कारण में, मूर्त में विश्वास करता था। भूत और आत्माएं अतिस्क्रिय कल्पना के अलावा और कुछ नहीं थे। एक रात जब गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, डर उनसे कफन की तरह चिपका हुआ था, राज ने अपनी बात साबित करने का फैसला किया। उसने उस रास्ते पर चलने का इरादा जाहिर किया जिस रास्ते पर कहा जाता था कि हेडलेस हॉर्समैन भटकता है। उसके दोस्तों, उनके चेहरे आशंका से पीले पड़े हुए थे। उन्होंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन राज दृढ़ था। जैसे ही राज उस सुनसान रास्ते पर कदम रखता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक दौड़ जाती है। हवा भारी हो गई, एक अजीब दमनकारी ऊर्जा से भर गई। पेड़ों की परछाइयां ऐसे मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे कोई खतरनाक रूप ले रही हो। वह पीछे हट सकता था, वह हार मान सकता था, लेकिन किसी चीज ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शायद यह अभिमान था, शायद जिज्ञासा थी, या शायद डर का एक टुकड़ा था जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। सन्नाटा सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज और उसके दिल की धड़कन से टूट रहा था। हर कदम उसे कहानी के केंद्र में और गहराई तक ले जा रहा था। और फिर उसने उसे देखा। घोड़े पर सवार एक आकृति धुंध से निकली। उसका रूप चांदनी से जगमगाते आकाश के सामने दिखाई दे रहा था। घोड़ा एक शानदार काला स्टैलियन था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं, लेकिन यह सवार था जिसने राज का खून जमा दिया, क्योंकि सवार का कोई सिर नहीं था। चांदनी खाली गर्दन पर चमक रही थी जहां सिर होना चाहिए था। आकृति से एक अलौकिक चमक निकल रही थी, जिससे टिमटिमाती हुई परछाइयां बन रही थीं, जो राज के चारों ओर नाच रही थीं। वह अपनी जगह पर जम गया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह सच था। हेडलेस हॉर्समैन करीब आ गया। उसका भूतिया घोड़ा जमीन पर चुपचाप चल रहा था। राज अपने चेहरे पर प्रेत की बर्फीली सांस महसूस कर सकता था। हवा में खून की धातु जैसी गंध आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अंत के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दर्द के बजाय उसने एक आवाज सुनी जो दुख और गुस्से से भरी हुई थी। हेडलेस हॉर्समैन ने अपने विश्वासघात के बारे में बताया, उस अन्याय के बारे में बताया जो उसे भुगतना पड़ा था। उसने शांति की अपनी लालसा के बारे में बताया, अपने नाम को साफ करने के बारे में बताया। उसने उस अभिशाप के बारे में बताया जिसने उसे इस सांसारिक विमान से बांध दिया था। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, तब तक वह आराम नहीं कर सकता था। राज सुनता रहा, उसका डर दया में बदल गया। हेडलेस हॉर्समैन ने अपनी दास्तां खत्म की। उसने अपनी अदृश्य आंखों से राज को घूरा। राज ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की, जैसे कि भूत सीधे उसकी आत्मा में झांक रहा हो। फिर राज को आश्चर्य हुआ। भूत फिर बोला। उसने कहा कि वह राज की जान बख्श देगा, लेकिन एक चेतावनी के साथ। उसे गांव वालों को उस अन्याय के बारे में बताना था जो घुड़सवार ने झेला था। उसे उन्हें अपने भाई के विश्वासघात के बारे में बताना था। तभी जब सच सामने आएगा, हेडलेस हॉर्समैन को शांति मिल सकती है। तभी उसकी बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिल सकती है। एक अंतिम शोकाकुलाह के साथ हेडलेस हॉर्समैन ने अपने घोड़े को घुमाया और धुंध में गायब हो गया। राज एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। सन्नाटा अब कान फाड़ देने वाला था। भूत की अनुपस्थिति उसकी उपस्थिति से ज्यादा भयानक थी। वह मुड़ा और भागा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। उसने अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद कर लिया और खुरदरी लकड़ी के सहारे झुक गया, हाँफने लगा।
रात अभी बाकी थी, लेकिन राज के लिए यह खत्म हो चुकी थी। उसने सच देखा था और इसने उसे अंदर तक डरा दिया था। राज ने अपना वादा निभाया। उसने गांव वालों को बताया कि उसने क्या देखा था, क्या सुना था। उसने उन्हें हेडलेस हॉर्समैन की न्याय की गुहार के बारे में बताया, अपने नाम को साफ करने के बारे में बताया। कुछ ने मजाक उड़ाया, दूसरों ने उनकी आंखों में डर की एक झलक के साथ सुना। लेकिन हेडलेस हॉर्समैन की कहानी उनके जीवन में बहुत गहरी थी। उनका डर, जो कभी अंधविश्वास से भरा हुआ था, अब राज के प्रत्यक्ष वृत्तांत से भर गया था। गांव वाले उस रास्ते से बचते रहे जहां हेडलेस हॉर्समैन सवारी करता था। वे उसके नाम को धीमे स्वर में फुसफुसाते रहे। उनके दिल डर और दया के मिश्रण से भरे हुए थे। नंदगांव में जीवन वापस सामान्य होने लगा, लेकिन डर बना रहा। उनके दैनिक जीवन में एक निरंतर अंतर्धारा। राज अपने एनकाउंटर से हमेशा के लिए बदल गया। वास्तव में कभी भी उस भयावह भावना को दूर नहीं कर सका जो उससे चिपकी हुई थी। वह सच जानता था। वह जानता था कि हेडलेस हॉर्समैन अभी भी सवारी करता है। उसकी पीड़ित आत्मा शांति की तलाश में है। वह अक्सर सोचता था कि क्या भूत को कभी वह शांति मिलेगी जिसकी उसे इतनी बेसब्री से तलाश थी। उसने सोचा कि क्या सच्चाई कभी पूरी तरह से सामने आएगी, भूत को उसके सांसारिक बंधन से मुक्त करेगी। नंदगांव के गांव वाले आज भी हेडलेस हॉर्समैन की बात करते हैं। वे आज भी उस रास्ते से बचते हैं जहां वह सवारी करता है। जब भी हवा में उसका नाम फुसफुसाता है तो उनके दिल डर के मारे धड़कने लगते हैं। उसके विश्वासघात की सच्चाई अतीत में दफन है, न्याय के लिए एक खामोश चीख जो रात को परेशान करती रहती है। और राज, वह अपनी मुलाकात की याद के साथ जीता है, एक निरंतर याद दिलाता है कि कुछ घाव मृत्यु में भी वास्तव में कभी नहीं भरते हैं। वह जानता है कि हेडलेस हॉर्समैन सवारी करता रहता है। एक भूतिया प्रहरी हमेशा के लिए उस भूमि से बंधा हुआ है जहां उसे धोखा दिया गया था। डर की स्थायी शक्ति और अज्ञात के भूतिया आकर्षण का एक द्रुत शीतन प्रमाण।